यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। अगर आपको आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है, तो प्लीज यस टाइप कर दीजिएगा, फिर हम अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे इस बैच का जो आपका सेकंड बैच चला है, इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। अब कल जो है, कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा। आज हम प्रोबेबिलिटी को पूरा कवर कर देंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन हर बार जो है एग्जाम में आता है। 2020 में एक क्वेश्चन आया था, 19 में 2 या 3 आए थे, और 18 में जो लगभग 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आए हुए हैं। तो ध्यान रखना है, टॉपिक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, लेकिन हो सकता है क्वांटिटी बढ़ जाए। 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन ही अमूमन प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। और आज जो है इस 1 घंटे की क्लास में प्रोबेबिलिटी टॉपिक को हम कवर कर देंगे। और कल जो है, जो हमारा एक टॉपिक बचता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसमें स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन जैसे 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 18 में भी पूछा गया था, एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको कल वाले लेक्चर में करवाऊंगा। इससे पहले एक आइडिया आपको दे दूं कि अभी तक कितनी क्लासेस हमने ली। आपकी जो है अभी तक लगभग 47 क्लासेस हो चुकी है। जी हाँ, 47 क्लासेस जो है हमने ले ली है, जिसमें +1 और +2 का फुल मैथ जो है हमने कवर किया है। बस अब हार्डली 2 क्लासेस रहती है। प्रोबेबिलिटी आज खत्म हो जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स जिसे मैं कल खत्म कर दूंगा। फिर भी आपके बैच के अभी दिन बच जाते हैं, क्योंकि 8 तारीख तक जो है बैच चलेगा। तो आपको इसके बाद वैसे तो मैंने सोचा है कि प्रीवियस ईयर को जो है कवर करवाऊंगा, लेकिन आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीथिंग। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी को बहुत ज्यादा इसका समझाने का कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी सबको पता है कैसे निकाली जाती है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये रहती है प्रोबेबिलिटी हमारी। इसको न्यूमेरिकल से करेंगे ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन मेन मेन जो आइडिया है वो यही है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है। मान लीजिए आपके पास डाइस दी गई है, कहा गया कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3, तो 1/6 आएगा। जहां पर 6 क्या है, 6 है टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास, जिसे क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए 2 डाइस हो हमारे पास, या एक डाइस को 2 बार जो है फेंका जाए नीचे, तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे। तो बताइए आप, अगर एक डाइस को 2 बार जो है फेंका जाता है, तो कितने नंबर ऑफ जो है सैंपल स्पेस में कितने नंबर आएंगे, बताइए। 36। अगर एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, जैसे मान लीजिए कोई डाइस है हमारे पास, 6 नंबर होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, टोटल नंबर कितने आए उसमें, 6 आए। आपसे पूछा गया है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग प्राइम नंबर। बताएं मुझे 1 से 6 तक कितने प्राइम नंबर हैं, जल्दी से बताओ। 1 से 6 तक कितने प्राइम नंबर होंगे हमारे, 3, बिल्कुल ठीक है। एक 2, दूसरा 3, और थर्ड वन इज 5। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी प्राइम नंबर की, 3 / 6, दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अगर मान लो क्वेश्चन आपको आए कि किसी डाइस को जो है आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट निकालना है अपने 6 की, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी जिसका प्रोडक्ट क्या हो, 6 हो, और डाई को जो है, जो डाइस से 2 बार जो है फेंका जाता है, तो कितने होगी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, जब डाइस को 2 बार फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस होता है टोटल 36। कैसे, आइडिया दे देता हूं, 1 1 1 2 1 3 सो ऑन 1 6, सिमिलरली 2 1 2 2 सो ऑन 2 6, इस तरीके से 6 1 6 2 सो ऑन 6 6।
ये हमारा सैंपल स्पेस रहता है। कितने नंबर ऑफ इवेंट्स है इसमें? टोटल है 36। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी जिनका प्रोडक्ट क्या है 6 आएगा। तो कैसे निकलेगा? देखिए 6 आएगा तो क्या क्या होता है 6, देखिए 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। इसके अलावा तो कोई और इवेंट यहां पर नहीं होगा। तो कितना है ये? 1 2 3 4, यानी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/36, दैट इज 1/9। ये क्लियर हुआ आपको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताएं, अगर क्वाइन को जो है 2 बार टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस में जो है कितने इवेंट होंगे? अगर किसी एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया जाए, बिल्कुल ठीक है, 4 होंगे। अगर क्वाइन को जो है 3 बार टॉस किया जाए तो, अगर किसी क्वाइन को 3 बार टॉस किया जाए तो कितने इवेंट होंगे सैंपल स्पेस में? 8 होंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये बनता है हमारा तीसरा केस। सबसे पहला है डाइस वाला, दूसरा अगर एक डाई को 2 बार रोल किया जाता है, तीसरा क्वाइन वाला। ठीक है, अगर मान लीजिए कैसे सैंपल स्पेस निकाला जाता है, देखिए अगर किसी क्वाइन को 1 बार किया जाएगा तब तो आएगा हेड वर्सेस टेल। अगर 2 बार किया जाता है तो यहां भी हेड टेल लगा दो, यहां पर भी हेड और टेल लगा दो। तो क्या इवेंट बना हमारे पास? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो कितना आए टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास? 4 आए। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए। तो कितने हैं? 1 2 और 3, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर क्वाइन को जो है 3 बार टॉस किया जाए तो उसका सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा? यहां से 2 और ब्रांचेस निकाल दीजिए हेड टेल की, यहां पर भी, यहां से भी और यहां से भी। अब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? देखिए हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। सिमिलरली यहां से चेक करना है, तो इसके सैंपल स्पेस में आएगा 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 8 इवेंट। यहां से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, तो आपको फाइंड आउट करना है। ये हुआ इसका तीसरा टाइप। क्लियर हुआ ये वाला टाइप, हेड टेल वाला? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हेड और टेल वाले टाइप का क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है, अब देखिए इसमें एक फोर्थ टाइप भी आता है, वो आता है हमारा कार्ड से। कितने कार्ड्स होते हैं? देर आर 52 कार्ड्स। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी से, वो पूछा जाता है कार्ड से। ठीक है, इसका आपको आइडिया दे देता हूं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड। ठीक है, एक स्पेड होता है, हर्ट होता है, डायमंड एंड क्लब। क्या आपको स्क्रीन के ऊपर कार्ड दिख रहे हैं? ठीक है, तो देखिए ये 4 टाइप्स के जो है हमारे पास कार्ड रहते हैं। अब हर एक कार्ड में जो है 13 जो है, हर एक कार्ड के मतलब हर एक टाइप के 13 पत्ते हमारे पास होते हैं। और वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हो। स्पेड में जो है 13 कार्ड्स होंगे, जिसमें एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक इक्का होगा और एक जो है जैक होगा। ठीक है, सिमिलरली क्लब्स में भी वैसा होगा, सिमिलरली डायमंड में भी वैसा होगा, एंड हार्ट में भी वैसा होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो। और ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स हैं? ब्लैक कलर के हैं हमारे पास 26 कार्ड। सिमिलरली रेड कलर के भी हमारे हैं 26 कार्ड, जिसमें 13 है डायमंड के, 13 है हार्ट के। सिमिलरली ब्लैक में 13 है स्पेड के, 13 है क्लब के। अब ओवरऑल ले लें तो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 क्वीन, 4 किंग, 4 जैक, 4 इकाज रहते हैं हमारे पास। ये क्लियर हुआ आपको? ये पता होना चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, कार्ड्स का आइडिया भी लग गया। अब जो है बस यही में से जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन देखिएगा पहले। बाकी जितने भी फार्मूलाज आएंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। जैसे देखिए क्वेश्चन पहला है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, फाइंड पी ऑफ ए और बी। और का मतलब बताया मुझे पहले तो। और का मतलब इंटरसेक्शन या यूनियन। और का क्या मतलब रहता है? बिल्कुल ठीक है, यूनियन मतलब रहता है। हमसे पूछा है फाइंड पी ए यूनियन बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, बताओ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ। चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। तो जब भी कोई दो इवेंट या कोई दो सेट या जो भी ए और बी है हमारे पास, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, इसका मतलब होता है कि उनका जो इंटरसेक्शन है, उनका जो कॉमन है, उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यानी क्या? ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास है 5 के बराबर। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसे कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको यह भी आ सकता है कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमेशा याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज ऑलवेज जीरो। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज ऑलवेज जीरो। देखिए दो क्वेश्चन तो यही बन गए हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? देखिए P ऑफ A इज 3/5, P ऑफ B इज 1/5, P ऑफ A यूनियन B। फॉर्मूला लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वेयर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी यहां की प्रोबेबिलिटी हो गई जीरो। करिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू, A यूनियन B निकालना है। P ऑफ A कितना है? 3/5। P ऑफ B कितना है? 1/5। कितना आया? 4/5 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस ये ख्याल रखना है इन फॉर्मूलाज का। और ये आपको क्वेश्चन बताया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ A and B are two mutually exclusive event, if P of A is 1/4, P of B is 2/5, P of A union B 1/2, find the value of P of A intersection B। पहले P of A intersection B निकालिए, आपको 1 मिनट का समय देता हूं, उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे इसका। सभी का आंसर आना चाहिए। 3/20, 3/20 बिल्कुल ठीक है। और जिसने नहीं किया वो भी सॉल्व करें प्लीज। सभी का आंसर जो है मैच होना चाहिए, तभी बात बनेगी। चलिए ये तो आसानी से निकल जाएगा। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आया है? 3/20। ये तो बिल्कुल सिंपल है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका जो दूसरा पार्ट बचता है वो ध्यान से देखिए, क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्या किसी को इसका फॉर्मूला आता है?
कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। एक बात तो है कि आप फॉर्मूला याद कीजिए। किसी को इसका फॉर्मूला आता है कि कैसे जो है सॉल्व करना है? यस और नो कीजिए प्लीज। क्या इसका फॉर्मूला किसी को याद है? नहीं। अगर देखिए, अगर किसी को फॉर्मूला याद ना हो, एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, वहां से ये सारी चीजें जो है आराम से निकल जाती हैं। एक मेथड तो है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और सिंपल ट्रिक है, वो आपको बताता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए ए और बी जो भी गिवन है हमारे पास, मान लीजिए जैसे सेट है, सिंपल ए का सर्कल ड्रॉ करना है, सिंपल दूसरे बी का सर्कल ड्रॉ करना है। अगर मान लीजिए सी भी होता, इन केस सी भी होता, तो यहां पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेना था, ठीक है। ये है हमारे पास ए है हमारे पास बी, और ये जो बीच वाला है, दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी। क्या मैंने ठीक लिखा? ये दिस इज ए, दिस इज बी, और ये जो बीच का कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है? P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, या बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देता हूं, यूनियन में से बी माइनस करना। बी कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब रहता है कि यूनियन में से बी को माइनस करें, ठीक है। ये टोटल है यूनियन हमारा, ये टोटल क्या है? यूनियन। इससे हमने बी को माइनस किया, ठीक है। बी को माइनस किया, देखिएगा क्या बचेगा हमारे पास? क्या ये हिस्सा बचेगा हमारे पास? क्योंकि पूरा बी माइनस करना है हमने। ये बचा यस और नो, ठीक है। साथ के साथ एक डायग्राम और लेकर चलता हूं ताकि आपको आसानी रहे देखने में। देखिए, ये था हमारे पास ए, दिस इज बी, बी कॉम्प्लीमेंट हुआ ए माइनस यूनियन माइनस बी, ठीक है। यानी ये टोटल है डी, इसे देखिए ये वाला हिस्सा माइनस किया, तो यही बचा हमारे पास। अब क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए तो देखिए कंप्लीट है, ए तो देखिए कंप्लीट है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वाला हिस्सा बचा हमारे पास, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला चीज आया। यानी देखिए ये वाली जो शेडेड एरिया है, ये हमने निकालना है। तो ये किसके बराबर हुआ? देखिए इसे क्या मैं लिख सकता हूं, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि देखिए ये था ए हमारे पास, ये कंप्लीट ए था, हमें चाहिए ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन था दोनों का कॉमन। तो पी ऑफ ए से मैंने ये माइनस कर दिया, क्या ये चीज हमारे पास आई? बन गया हमारे पास अपने फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अच्छे से इस पॉइंट को समझ लेना है। आपसे जो भी चीज पूछी जाएगी आप सिंपल यहां से जो है निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए कोई थर्ड एलिमेंट जो होता जैसे सी होता, तो एक और सर्कल लग जाना था यहां से। उन तीनों का कॉमन ये है, देखिए ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज पी ऑफ ए? पी ऑफ ए इज 1/4 एंड ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था बताओ? इंटरसेक्शन कितना आया है? 3/20, ठीक है, माइनस 3/20। 20 कितना आ गया एलसीएम? 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2/20 विच इज इक्वल टू 1/10। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कि कैसे जो है सॉल्व करना है? ठीक है, जरूरी नहीं होता हर चीज का फॉर्मूला आप याद करो। यहां से सिंपल देख के पता चल रहा है कि इसका फॉर्मूला जो है कैसे बनाया जा सकता है। बस सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए जो जो पूछा है, और यहां से यही फॉर्मूला इसका नहीं होता, और भी निकल सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पास क्या क्या वैल्यूज दी गई है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्मूला यहां पर बना सकते हो। चलिए,
ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कभी अगर मान लीजिए आपको दिया आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की -1/2, क्या वो पॉसिबल है? यस और नो प्लीज। क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है -1/2? यस और नो कीजिए। जी नहीं, प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी पॉजिटिव। इन केस एग्जाम में आपकी मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आती है नेगेटिव, तो समझ जाइएगा आपने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। थर्ड देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। जिसका आपको पता है कि ये श्योर इवेंट है, होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी 1 रहेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये 3 पॉइंट क्लियर हुए आपको? ठीक है, एक चीज और बताता हूं। मान लीजिए किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है होने की, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन। आपसे पूछा जाए नॉट ए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट ए की प्रोबेबिलिटी आए, तो सिंपल इसे 1 - p ऑफ ए कर देना है। ये क्लियर हो गया कि नॉट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? बिल्कुल आसान है, होप आपको आता ही होगा। पर ये छोटी छोटी चीज है जो रिवाइज करना जरूरी है, अदरवाइज जो है कई बार आसान चीजें भी हमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाती। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ each outcome is equal likely, calculate the probability that card will be a diamond, not a diamond, नॉट एन ए का। पहले तो देखिए अ कार्ड इज अ डायमंड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताता हूं। देखिए कितने कार्ड जो हमने चूज करने हैं, एक कार्ड पूछा गया है, वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, एक कार्ड पूछा गया है। और किसका पूछा है? देखिए और डायमंड, डायमंड का कार्ड पूछा है। तो पहले तो जो टोटल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, जो टोटल सैंपल स्पेस होगा, वो क्या होगा? 52 में से हमें कितना कार्ड चुनना है? एक। 52C1। ये तो ओवरऑल देख लिया आपने। पहले भी कहा था मैंने आपको, जब हमने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के क्वेश्चन किए थे, कि इसका यूज प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा होगा। अब सी का मतलब होता है सिलेक्शन करनी है, पी का मतलब बताया था आपको अरेंजमेंट होती है। अब हमने एक कार्ड चुनना है, ठीक है, कितने में से? 52 में से। और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड। डायमंड कितने होते हैं? 13। तो कौन सा कार्ड आएगा हमारे पास? देखिए 13C1, 13 में से एक कार्ड चुना, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है आउट ऑफ 52, 52C1, जो कितना आ गया? 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। ये आई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। दूसरा है हमारे पास पॉइंट, देखिए नॉट अ डायमंड। नॉट अ डायमंड की क्या हो जाएगी? 1 - 1/4, दैट इज 3/4। क्या मैंने ठीक किया? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ डायमंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आप बताइएगा मुझे नॉट एन ए का, कि ए का नहीं होना चाहिए। तो पहले तो इक्का की प्रोबेबिलिटी निकालें। बताएं इक्का की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जल्दी से बताएं नॉट एन ए का। 1/13।
कितने इक्का होते हैं? 12/13। 12/13 बिल्कुल ठीक है। 12/13 होगी नॉट एन इक्का की या इक्का की, ये बताओ। चलिए कर लेते हैं इसको, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, नॉट एन इका। पहले तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नॉट एन इका, इका हमारे पास नहीं होने चाहिए। कितने कार्ड बचे? 48। कितने में से? 52 में से। ये हो गए डायरेक्ट। इसको तो 1 माइनस करने की भी नीड नहीं है। नॉट एन एक का बोला है, एक का हटा दो, 4 एक का होते हैं, हटा दिए, कितने बचे? 48। ठीक है, 48C1/52C1 कितना हो गया? 4 2 8 एंड 13 चौके 52। 12/13। ये इसका एक तरीका आ गया। दूसरा, एक इक्का की निकालिए पहले, फिर उसे 1 माइनस एक इक्का कर दीजिए, तब भी यही आंसर आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, अब ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक पूछा है। अब ध्यान रखिएगा, ब्लैक में दो टाइप्स के कार्ड होते हैं, 13x13। 13 में से भी एक लेना पड़ेगा, दूसरे 13 में से भी एक लेना पड़ेगा। जल्दी से निकाल इसका आंसर। अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक में क्लब भी होते हैं और स्पेड भी होते हैं। ठीक है, 1/2 आएगा आंसर। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन को बता देता हूं आपको। अब ब्लैक कार्ड बोला गया है हमें, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड में भी दो होते हैं, ठीक है, स्पेड और क्लब। तो हमें एक तो 13C1, ठीक है, 13 में से एक लेना है। या आप सिंपल कर दीजिए, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं? 26। 26 में से एक चुनना है। 26C1 डिवाइडेड बाय 52C1 विच इज इक्वल टू 26/52 विच इज इक्वल टू 1/2। इजी है क्वेश्चन, यस और नो कीजिए प्लीज। समझ आया? बिल्कुल ठीक है, 1/2 आंसर आपका। बस ये खास ख्याल रख, नॉट अ ब्लैक कार्ड, इसे 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, नॉट अ ब्लैक कार्ड भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, 1/2 होगा। अब बैग करते हैं, 5 ब्लैक 3 व्हाइट बॉल, 2 बॉल और ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल। जल्दी से कीजिए और आंसर बताएं। 2 ब्लैक बॉल का जल्दी से बताएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें तक हो जाना चाहिए। चलिए मैं करवाता हूं, देख लीजिए। बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल, टोटल बॉल कितनी है देखिए। टोटल बॉल्स आर 5 + 3 इज इक्वल टू 8। हमसे क्या पूछा है और बोला है 2 बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है हमें, ठीक है। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 8C2, 8 में से 2 सेलेक्ट करनी है, ये रख लिया हमने। अब पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। अब जो ब्लैक बॉल है वो किस में से निकलेगी? 5 ब्लैक बॉल में से। तो कितना आया? 5C2 डिवाइड बाई 8C2। क्योंकि हमसे पूछा है 2 ब्लैक बॉल, तो वो तो काली में से ही निकलेगी। 5C2 डिवाइडेड बाई 8C2 कितना हो गया? 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 1 0 4, 4 2 8, 5/14। This is the probability of black ball, 2 black ball. Is that clear to everyone? ये क्लियर हुआ?
ठीक है, आगे का क्या पूछा है दूसरा, 2 व्हाइट बॉल, 2 व्हाइट बॉल पूछा है, मतलब क्या हुआ, मतलब व्हाइट बॉल किससे सिलेक्ट करेंगे, 3 में से, 3C2 डिवाइड बाय 8C2 विच इज इक्वल टू 3 into 2 divided by 8 into 7, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 3 divided by 7 चौके 28. This is our required probability of getting 2 white ball. क्वेश्चन क्लियर हुआ, कैसे जो है सॉल्व करना है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है कंटिन्यू करेंगे। किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में या इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए तो प्लीज पूछ लीजिए अभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम प्रोसीड करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। दो 2018 में पर इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। पूछा गया है कि क्या चांस है कि लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई लीप ईयर है जिसे रैंडम सिलेक्ट किया गया है, विल कंटेन 53 संडेज, यानी 53 संडेज होने चाहिए लीप ईयर में, उसके क्या चांसेस हैं। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। सिलेक्टेड एट रैंडम, पहले तो ये बताओ लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, 364, 366, 368। लीप ईयर में जी हाँ 366 डेज होते हैं, बिल्कुल ठीक है, 366 डेज आ गए। ये पूछा है लीप ईयर। अब एक वीक में होते हैं 7 दिन, ठीक है, 7 से डिवाइड कीजिए इसे, अभी क्लियर होगा क्यों डिवाइड कर रहे हैं 7 से। 7 5 35, 6 से 5 गए 1, 16, 7 2 14, दैट इज 2, मतलब 52 वीक्स आ गए हमारे पास, प्लस 2 डेज, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। देखिए हमसे क्या पूछा है, लीप ईयर सिलेक्ट करना है जिसमें 53 संडेज होने चाहिए। अब आपको पता है 53 संडे कब होंगे, जब 53 हमारे पास क्या होंगे, वीक्स होंगे, क्योंकि हर वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड किया। यहां पर आ गया हमारे पास 52 संडे, आगे 52 संडे, लेकिन हमसे क्या पूछा है, 53 संडे होने चाहिए। अब देखिए 2 दिन हमारे पास शेष बचते हैं, ये मान लीजिए 1 दिन, ये मान लीजिए 2 दिन, ठीक है, 2 दिन हमारे पास बचते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, तो वो निकालेंगे हम। एक तो 52 तो क्लियर हो गया। अब देखिए अगर 53 संडे कब होंगे, अगर इन 2 दिनों में एक दिन हमारे पास संडे होगा, अगर पहला दिन संडे है तो सेकंड वन इज मंडे, तब भी 53 वीक्स 53 संडे होंगे। या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ये पहला दिन हमारे पास क्या हो, सैटरडे, तो दूसरा दिन हमारे पास क्या होगा, संडे होगा। यही केसेस बन रहे हैं सारे, तभी हमारे पास 53 संडे हो सकते हैं। यस और नो कीजिए पहले। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कितने इवेंट बने, नंबर एक संडे ये है या दूसरा ये है, 2, कितने दिन होते हैं टोटल, 7, तो 2/7 इज अवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास 53 संडे होने की, ये तो क्लियर है, इनमें तो संडे है ही है। इन 2 दिनों के ऊपर काम करना बचता है, या तो ये संडे होगा या तो ये संडे होगा। टोटल आउटकम कितनी है, 7, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं।
अब 7 दिन में से 2 प्रोबेबिलिटी है 2 संडे होने की, 2 केसेस है, तो 2/7 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 53 संडे की, एक लीप ईयर में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर हुआ? और देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ऐसा तो नहीं था, लेकिन लीप ईयर के ऊपर ही था और संडेज के ऊपर ही था। मैंने वैसे आगे कवर किया है, आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting 6 as a product. शुरू में करवाया था, जल्दी से आंसर बताइए इसका। जल्दी से आंसर बताओ, बिल्कुल शुरू में करवाया था क्लास के। 1/9, 4/36, 1/9, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मान लीजिए एक डाइस को 3 टाइम रोल किया जाए, 3 टाइम जो है रोल किया जाए, तो उसके सैंपल स्पेस में कितने इवेंट होंगे? किसी डाइस को 3 टाइम रोल किया जाए। चलिए पहले ये बताएं, जब डाइस को एक बार रोल किया जाता है तो कितना सैंपल स्पेस आता है, बताएं। बिल्कुल ठीक है, 216, बिल्कुल ठीक है। सिंपल याद रखना है, जितनी बार भी हमसे पूछा जाता है उसकी पावर n कर दी जाती है। अगर एक डाइस को n टाइम रोल किया जाए तो बताओ सैंपल स्पेस में कितने इवेंट होंगे? सिक्स पावर n, बिल्कुल ठीक है, ये खास ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट आर सेलेक्ट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड ग्रुप हैज all boys, second one is all girls, and third one 2 boy and 1 girl। जल्दी से बताओ पहले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो स्टेप बचता है वहां तक बताएं मुझे, उसके बाद सॉल्व आप आराम से कर लीजिएगा। जैसे 10 बॉयज हैं 8 गर्ल हैं, 3 स्टूडेंट हमें सिलेक्ट करने हैं, तो पहले तो क्लियर हो गया कि 18 में से होंगे, यानी 18C3। पहला पूछा है ऑल बॉयज, ये सभी बॉयज होंगे, तो सभी बॉय तो 10 में से ही सिलेक्ट होंगे, 10C3 डिवाइड बाई 18C3। क्या ये क्लियर हुआ? आप मुझे बताएं इसका थर्ड पार्ट, 2 बॉय एंड 1 गर्ल, वो कैसे करोगे? 2 बॉय एंड 1 गर्ल, तो ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा वो बताएं सिर्फ। नीचे तो 18C3 ही रहेगा, ऊपर बताएं 2 बॉय एंड 1 गर्ल में क्या रहेगा, क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल से करवाए थे क्वेश्चन आपको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कब मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पर कब प्लस होता है, ये चीजें बताई गई हैं आपको। तो बताओ, 2 बॉय एंड 1 गर्ल सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 18C3 में, तो क्या लिखा जाएगा ऊपर? जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। देखिए 2 बॉय कहां से सिलेक्ट करने हैं आपने? 10 बॉय में से, यानी 10C2। एंड एंड बोला गया है, एंड के लिए आपको बताया गया है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 8। ग्रुप के लिए अभी एक बचता है, तो 8 में से कितनी लड़की चाहिए? 8C1। हो गया, इसे सॉल्व करना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। और कब यहां पर प्लस होता है ये भी डिटेल से बताया गया है आपको। अगर वो नहीं पता, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम इससे लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2/11 is the probability of an event A, what is the probability of event not A? इस टाइम तक आंसर आ जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, 9/11 बिल्कुल ठीक है आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से फास्ट करना है। A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occur? जल्दी से बताएं। प्रोबेबिलिटी पूछिए, कम से कम एक टेल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए। लेकिन क्वाइन को 2 बार टॉस किया है। 3/4 बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि फोर्स बिल्कुल ठीक है, 3/4 बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन था 2018 में पूछा गया है, मॉडर्न की बुक से लिया गया है, और एज इट इज जो है पेपर में प्रिंट हुआ था ये क्वेश्चन। ऑप्शन भी इसी सीक्वेंस में थे 2018 के पेपर में। और ये क्वेश्चन मॉडर्न की बुक से लिया गया है, जो मॉडर्न में पीछे जो है न्यूमेरिकल दिए गए होते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन अ नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे इज, क्या होगी? 1 मिनट देता हूं आपको, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताएं। आराम से कीजिए, बिल्कुल सोच समझ के कीजिए अभी आंसर। एकदम से देखकर आंसर मत कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अच्छे से समझें कि पूछा क्या है, और फिर जो है इसका जवाब दें। राइट आंसर इसका आपको बता देता हूं, 1/7 इज द राइट आंसर। किसी और ने सॉल्व किया हो? चलिए 1 मिनट आपका समाप्त हो चुका है। देखिए क्या बोला है इसमें, इन अ नॉन लीप ईयर। पहले तो मुझे ये बताओ, नॉन लीप ईयर में जो है कितने दिन होते हैं? एक नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। ठीक है, पहले तो इसके हम वीक बना लेते हैं, तो कितना आएगा? 52 वीक्स प्लस 1 डे, एक ही दिन आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि 360 में 2 डेज आए थे, यहां पर एक दिन आएगा। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7×5 = 35, 7×2 = 14, एक दिन एक्स्ट्रा बचा। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन पूछा है ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। यहां इस एक दिन में तो कुछ भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने में से आएगी? 7 में से। या तो मंडे होगा, या तो ट्यूसडे होगा, या तो वेडनेसडे होगा, या तो थर्सडे होगा, और पूछा गया है और, तो एक ही प्रोबेबिलिटी है उस दिन की, दैट इज 1/7। देखिए क्वेश्चन, 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे, एक ही प्रोबेबिलिटी है देखिए, ट्यूसडे की भी या वेडनेसडे की भी। अगर मान लीजिए ये ट्यूसडे है, ठीक है, तब भी 1/7 होगा। अगर वेडनेसडे पूछा है तब भी 1/7 होगा, क्योंकि बीच में बोला है और, यानी या। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्यों 1/7 इसका आंसर होगा? ठीक है, और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो देखिए ये कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा लेवल यही है, आपने देखा कि इस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे टिपिकल क्वेश्चन अभी तक जो है प्रोबेबिलिटी में नहीं पूछा गया। इससे सिंपल ही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। सिंपल टाइप्स का पूछा जाता है। ठीक है, 2020 में भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। तो ये प्रोबेबिलिटी का हमारा चैप्टर था, और जैसा कि मुझे आपका रिस्पॉन्स भी था, आपको प्रोबेबिलिटी जो है बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद जो है हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, वो बचता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें हार्डली 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि वैसे तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन लास्ट टाइम आया था। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। इसमें हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। वो भी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला करवाऊंगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन जैसे आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में, उस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। सिंपल आपको मीन निकालने को आएगा, सिंपल आपको मीडियन निकालने को आएगा, सिंपल आपको मॉड निकालने को आएगा, या बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन आ जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को आएगा। इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन जो है नहीं आता। वो हम कल की क्लास में जो है कवर करेंगे, और उसके साथ आपका पूरा सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी में एक चीज आपको और बता दूं। अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाता है मान लीजिए 9/7, क्या ये आंसर हो सकता है हमारा प्रोबेबिलिटी में 9/7? जी नहीं। क्यों नहीं हो सकता, वो भी बताएं प्लीज। मान लीजिए 8/2 या 5/6, ये आंसर 6/5, ये आंसर क्यों नहीं हो सकते हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर? बिल्कुल ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है आपने। देखिए सिंपल सा रूल बताता हूं। अगर इस केस में मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, और प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से बड़ी हो जाए, 1 से बड़ी हो जाए, क्वेश्चन आपका हमेशा गलत होगा। आपने ये देखना है कि आपने क्वेश्चन गलत किया है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। सिंपल सा ये फंडा याद रखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, एक होगी या इससे कम होगी। आप जो मर्जी क्वेश्चन देख लेना प्रोबेबिलिटी का, तो डायरेक्ट एमसीक्यू ये भी आ सकता है आपको। तो ये याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर है आपको जो भी आज हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा? किसी को कोई डाउट यहां तक तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। लास्ट क्वेश्चन होगा वो प्रोबेबिलिटी का। चलिए देखिए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ऑप्शन इज 0, 1, 1/2 एंड 3/4। बिल्कुल ठीक है, इट इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, P ऑफ A union B is equal to P of A plus P of B if A and B are mutually exclusive। उस केस में इंटरसेक्शन जो है 0 हो जाता है। और यहां पर मान लीजिए P ऑफ A यूनियन B यूनियन C भी होगा A प्लस B प्लस P ऑफ C वेयर A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये क्लियर हुआ ये फॉर्मूला, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इट इज इक्वल टू P ऑफ A P ऑफ B प्लस P ऑफ C। कब? जब A B C होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपस में। अदरवाइज इसका फॉर्मूला लेंथी फॉर्मूला है।
ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है आपका लास्ट क्लास रहने वाली है, उसके बाद देखता हूँ कि क्या करवाना है आपको। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको वीक है, अभी तक समझ नहीं आया, मुझे बता दीजिएगा आज ही व्हाट्सएप के ऊपर, तो हम जो है उसको भी फिर से कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।